एक ही अस्त्र है, सत्य कीर्ति अस्त्र। ओम सत्यार्थम, ओम कीर्त्यार्थम, ओम नमो 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 सत्य कीर्ति अस्त्राय नमः। स्वागत है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था। तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी, परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था, परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं। मैं गुरु द्रोण को रोकता हूँ। नहीं अर्जुन, गुरु द्रोण का सामना मैं करता हूं, तुम आगे बढ़ो। नहीं भ्राताश्री, दुर्योधन के समर्पण की पुष्टि करने के लिए आपका वहां होना अति आवश्यक है, और जो इसमें सक्षम है वो है भ्राता भीम। पितामह को केवल भ्राता अर्जुन ही रोक सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम गुरु द्रोण को रोकते हैं। सारथी, शीघ्रता करो। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अद्भुत अर्जुन, मुझे गर्व है तुम पर। माना कि भ्राता अर्जुन आपके प्रिय है, परंतु हम भी आपके शिष्य हैं गुरुदेव। अपने साथ बंद करने का अवसर हमें भी प्रदान करें। अवश्य पुत्र, परंतु स्मरण रहे एक क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु द्रोण खड़े हैं। बंद इतना सरल नहीं होगा, स्मरण रहे। हमारे गुरु ने हमें कठिन कार्यों को साधने की पूर्ण शिक्षा दी है गुरुदेव। तो सावधान नकुल। कहा था मैंने कि द्वंद्व सरल नहीं होगा। यथा
एक ही अस्त्र है जो इस भ्रम को तोड़ सकता है, सत्य कीर्ति अस्त्र। सत्य कीर्ति अस्त्र। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो मित्र। हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। रुक जा वृषसेन, मुझे विवश मत करो। मैं केवल वो कर रहा हूं जो मेरे वश में है। अद्भुत। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। क्या सूचना है, बताओ। अंगराज, मैं वो बताओ मुझे। कुमार ऋषेण। क्या हुआ वृषसेन को? बोलो। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए हैं। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूँ योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। या! हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद्व शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को, अपने विश्वास को एकत्रित करो। उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र।
पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ। जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन, ये युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं कि औरों के द्वंद्व का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। गंगापुत्र, शीघ्रता कीजिए, अर्जुन आपको द्वंद्व में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। महामहिम, कुछ कीजिए। साथी, सावधान अर्जुन। या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन, नहीं नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते। बस भूखे भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य। आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव, क्या करें नकुल, कुछ करना होगा। हमें गुरु द्रोण को रोककर अधिक से अधिक समय भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो? अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन।
स्वीकार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री? या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्या हुआ, थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है। ये उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, पर मूर्ख मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी। मृत्यु। तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। फिर से मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु? मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है। बलशाली। इतना ललकारने के पश्चात भी तुम रथ पर चढ़ कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक